नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। क्या क्या लिखा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस तरह से आपको ज्ञात करना है, उसकी जांच भी करना है, ठीक है ना। आपको दो संख्याएं और पूर्णांक दिए गए हैं 26 और 91। पहले आपके पूर्णांक कौन से हैं? 26 और 91। दूसरे हैं 510 और 92, 336 और 54। हम क्रमशः पहले प्रश्न को हल करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। तो पहले प्रश्न में हम हल कैसे करेंगे, इसके सबसे पहले आप समझिए। जो आपको पूर्णांक दिए गए हैं ना, तो HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर हल लिखते हैं। इसका कैसे करेंगे? 26 है आपका और क्या है आपका 91 है। तो पहले हम इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 26 और 91। अब जो 26 के गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो देखो आपको पता है 2 से कट जाएगा आपका 26, तो 2 से काट देंगे हम। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 बार कटेगा। 13 आपकी अभाज्य संख्या, इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 13 अकेला, और आप इसको और ज़्यादा काटना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं 13 एकम 13। अब आपको 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 26, यहाँ पर बाद में लिख लीजिए, पहले 91 की कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 91 के करेंगे, 91 करेंगे तो इसको काटेंगे हम 7 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 से काटेंगे तो देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 13 बार कटेगा, और 13 एकम 13 ऐसे काट सकते हैं आप। अगर चाहें तो आप 13 पर इसको रोक सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। आप क्या करेंगे, जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम गुणा में यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो 26 के अभाज्य गुणनखंड आए क्या है, 2 गुणा 13। इस तरह से आ गए हैं। यहाँ पर हम 91 के लिखेंगे। 91 क्या है आपके 7 गुणा 13। इस तरह से आपने लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो देखो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन मिल रहा हो। जैसे यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी 13 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है 2, ठीक है ना। 7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। जो दोनों में मिल रहा हो वो आपका HCF निकलता है। तो हम बताएंगे, अगर 26 का HCF लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, HCF बराबर, जो दोनों में क्या मिल रहा है आपका 13 दोनों में मिल रहा है, तो हम 13 यहाँ पर क्या लिख लेंगे, HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM को देखिए। तो LCM के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे LCM। देखो जो दोनों में मिलता है वो एक बार लिखते हैं, और जो दोनों में अलग अलग है वो हम एक बार लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे। इसके बाद आपका 2 से बड़ा क्या है 7, तो 7 लिख लेंगे। अब 13 आपका दोनों में है, 13 को एक बार लिखेंगे। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, LCM। तो आपको याद रखना है HCF में जो दोनों में मिल रहा है उसको बस लिखेंगे, और LCM में सभी को एक एक बार लिख लेंगे। जैसे 2 आपका इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 को एक बार ही लिखेंगे। 7 को लिख लेंगे हम। 13 लेकिन दोनों में है तो 13 को हम एक बार लिखेंगे। फिर इसका क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। जब इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14 लिखेंगे, 14 गुणा 13 करेंगे तो आपका आ जाएगा 182। ठीक, कितना आ गया 182। ये तो आपका हो गया कि आपको LCM और HCF निकालना है। लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपने LCM निकाला तो आपका 182 आया, आपने HCF निकाला तो 13 आया। अब क्या करना है, उसमें आगे लिखा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो आपको जांच भी करना है कि जो आपकी दो संख्याएं हैं 26 और 91, इनका अगर आप गुणा करेंगे तो उसके HCF और LCM के बराबर आना चाहिए। अब HCF LCM क्या है, 13 और 182। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जांच, यहाँ पर लिखेंगे हम जांच। तो जांच लिखते हैं यहाँ पर और जांच करेंगे इसकी। पहले करते हैं हम संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो संख्याओं का गुणनफल क्या है आपका, दो संख्या है आपका 26 और 91, तो एक हो जाएगी 26, एक 91, तो इनका गुणा करना है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। आपकी जो संख्याएं दी गई हैं उनका गुणा कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा गुणनफल। संख्या क्या है आपकी, पहली 26 और दूसरी क्या है आपकी, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं 26 और 91। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2366। इस तरह से आपको कर लेना है, गुणा करके देख लेना है, 2366 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो जाए दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब ये दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो आपका HCF और LCM के बराबर होना चाहिए गुणा के, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं HCF गुणा LCM, ठीक है। तो इसका HCF क्या आया था आपका, 13 आया था, क्योंकि 13 आपके दोनों में मिल रहा था, यहाँ भी 13 था, यहाँ भी 13 था, ठीक है ना। और LCM कैसे निकाला था आपने, LCM क्या है इसका 182। LCM ऐसे निकलता है जो दोनों में आ रहा हो वो एक बार लिखते हैं, बाकी जो एक एक बार आया उसको भी लिखते हैं। तो 2, 7 और 13, तो 13 और इसका आया था आपका 182। LCM कैसे निकाला था, 2, 7 और 13 का गुणा करके, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर 13 और 182 का हम गुणा करेंगे तो आएगा आपका 2366।
66, ठीक है ना, इस तरह से आएगा आपका। तो आपने जांच कर ली है कि आपका जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर जो गुणनफल आया है वो किसके बराबर है, दो संख्याओं का जो गुणनफल आया है उसके बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ पर लिख लेंगे लास्ट में हम इस प्रकार दो संख्याओं का, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। इस तरह से आप क्या कर लिया, आपने इसको हल कर लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे जो प्रश्न है उसको भी हल करेंगे कि इसमें आपकी जो दो पूर्णांक दिए गए हैं 510 और 92, पहले हम क्या निकालेंगे, इसका HCF और LCM निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणनफल करेंगे जो आएगा, फिर उसके बाद हम HCF जो और जो इनका LCM आएगा उनका गुणा करेंगे, और दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है ना। तो बाद में जाँच करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला दूसरा सवाल कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा क्या है, 510 और 92, ठीक है ना, 510 और 92, इस तरह से हम करेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, इसको देखिए, पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, किसके, 510 के अलग निकालेंगे, 92 के अलग। तो यहाँ पर निकालेंगे हम 510 लिख लेंगे। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, पहले इसमें देखो 0 है तो इसलिए 2 से काट देंगे, तो आपका 2 दूनी 4, ठीक है ना, यहाँ एक बचेगा तो यहाँ 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 2 पंचे 10, इस तरह से कट गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 3 से। कैसे काटेंगे, 3 8 24, एक बचेगा तो ये 15 हो जाएगा, 3 5 15। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अब 5 से काटेंगे, तो 5 एकम 5, 5 7 35, अब बचा 17। अब 17 को आप देखो अभाज्य संख्या यहीं तक छोड़ सकते हैं, बाकी हम यहाँ से ले लेंगे, नहीं करना है आपको आगे तो इसको अगर आगे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, 17 एकम 17, ठीक है ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे यहाँ तक छोड़ के यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो 510 के आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कौन सा है, 2 3 5 और 17 है, ठीक है। और 92 की कर लेते हैं, 92 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, इस तरह से, पहले हम 2 से काट लेंगे, तो 2 चौका 8, ठीक है, फिर 2 छक्के 12, ठीक है, फिर हम इसको 2 से फिर काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर हम 23 से काटेंगे तो 23 एकम 23, इस तरह से आपका आ गया ये। अब क्या करेंगे, हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकलता है आपको पता है, जो दोनों में कॉमन होता है वो आपका HCF होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 510 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं आपके, 2 3 5 और 17, इनको गुणा में लिख लेते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, इस तरह से आपने लिख लिया। इसके बाद जो 92 के आपके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको हम लिख लेते हैं, 92 क्या है आपके, 2 2 और 23, तो लिखेंगे 2 2 और 23, इनको हमने गुणा में लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो HCF निकालना है। HCF आपको पता है कैसे निकलता है, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन होगा, कि 2 इसमें है 2 इसमें है, तो जो दोनों में होता है कॉमन वो आपका HCF होता है। बाकी आप कोई भी संख्या देखिए दोनों में नहीं मिल रही, 2 के अलावा केवल 2 मिल रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ HCF आपका 2 हो जाएगा। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM में क्या है, जो आपका कॉमन दोनों में मिल रहा है उसको एक बार लिखना है, ठीक है ना, तो आपने 2 एक बार लिख लिया, बाकी जो बची हुई संख्या है पूरों को सबको लिखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ 2 तो आपका एक बार हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 और बचा है तो 2 लिख लेंगे, इसके बाद फिर आपका 3 है 3 लिख लेंगे, इसके बाद जो आपका 5 है 5 लिख लेंगे, इसके बाद जो आपका 17 है 17 लिख लेंगे, और फिर इसके बाद 23 लिख लेंगे, ठीक है ना। छोटे से बड़े क्रम में आपको लिखना है, लेकिन याद रखना है जो दोनों में मिल रहा है वो आपको एक बार लिखना है, किसमें, LCM में, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो इसका जो LCM आएगा वो आएगा 23,460। आप गुणा करके देख लेना कैसे गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 ती 12 12 पंचे 60, 60 का 17 में करेंगे और 17 का आपका जो भी 60 और 17 करने के बाद आएगा वो क्या करेंगे आप इसका 23 में। कैसे, पहले इन छोटी संख्याओं कर लेना है, फिर इसके बाद गुणा कर लेना, 2 दूनी 4 4 ती 12 12 पंचे 60, 60 का 17 में करेंगे, 17 का जो भी आएगा 60 और 17 करने का तो उसका 23 में, तो कितना निकलेगा 23,460। तो इस तरह से आपने 510 और 92 के HCF निकाला, 2 आया, LCM निकाला है वो आया आपका 23,460। अब क्या करना है आपको, उत्तर की जांच करना है। अब जांच कैसे करते हैं, आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे और हम जो संख्याओं का HCF LCM निकला है उनका गुणा करेंगे, और अगर दोनों समान आ रहा है आपका तो आपका उत्तर सही है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए पहले हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ कर लेते हैं जांच, तो यहाँ लिखते हैं जांच, तो लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का
गुणनफल। अब दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी आपको पता है, दो संख्याएं आपकी कौन सी निकालें, 510 और 92। तो 510 गुणा 92, तो आप क्या करेंगे, इसको गुणनफल करेंगे इसका, तो आएगा आपका, गुणा करके देख लेना आप, 46,920। इस तरह से आपका आएगा दो संख्याओं का गुणनफल 46,920। अब आपको क्या करना है, जो इसका HCF और LCM आया उसका गुणा करके लिखना है आपको। तो जो देखो यहाँ पर लिखेंगे HCF मल्टीप्लाई LCM, तो इसका HCF आया आपका 2 और LCM आया था आपका 23,460, ठीक है ना। तो आप 2 का गुणा करिए, 0 में 0 आएगा, 2 छक्के 12 की 2 हाथ से लेकर आएगा, 2 चौको 8 और 1 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4, तो आपका क्या आ गया 46,920। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपका दो संख्याओं का गुणनफल आया वो किसके बराबर है, उसका HCF और LCM के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, तो यहाँ लिखेंगे, देखो ए वाला पार्ट आपका अलग है, ए आपको पहले लिखना है, ठीक है, इतना, इसके बाद ए उसके बाद लिखना है। तो लिखेंगे इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये आपने क्या कर लिया, उत्तर की जांच कर ली है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, लिख लेते हैं कि आपको दो पूर्णांक दिए गए हैं, कौन कौन से, 336 और 54, 336 और 54। आपको क्या करना है, इसका पहले LCM और HCF निकालना है, फिर इसकी जांच करना है। क्या जांच करना है, कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है जो गुणनफल आया, और इसका जो LCM और HCF निकलेगा दोनों का, उसका गुणा करना है। दोनों को क्या आना चाहिए, बराबर। लिखा है ना कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ये जांच करना है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 336 और 54 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम 336 की अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 336 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आखिरी में क्या है आपका 6 है। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर आप इसको 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे तो 30 आते 21, और 7 आपकी अभाज्य संख्या, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना तो आप 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, ठीक है ना, इतना कर दिया आपने। अब क्या करेंगे हम, अब 54 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो निकालेंगे। 54 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नाम 27, फिर 9 को आप 3 से काट देंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इस तरह से आपके अभाज्य गुणनखंड निकल आए हैं। अब क्या करेंगे, जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे इसके सामने गुणा करके। 336 के कौन कौन से वो देखना है आपको, 2 2 2 2 3 और 7। तो लिखेंगे 2 2 2 2 3 और 7, आपने क्या कर लिया, गुणा में लिख लिया इसको, ठीक है ना। अब लिखेंगे हम 54 के जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, पहले हम इनको देखेंगे कि दोनों के गुणनखंडों में कौन कौन सा आपको दोनों में मिल रहा है। जैसे 2 है तो दोनों में मिल रहा है, और कहीं तो मिल नहीं रहा, इसमें 2 मिल रहा है एक बार, तो यहाँ 2 लिख लेंगे गुणा। और क्या मिल रहा है आपको, इसके बाद ये 2 तो नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं, लेकिन 3 इसमें है, इसमें भी है, तो आप 3, इसके बाद 7 इसमें नहीं है, तो आप यहीं तक आपके 2 और 3 का जोड़ा बना है, तो HCF आएगा 3 दूनी 6। आपने 6 लिख लिया इसका HCF, किसका, 336 और 54 का। अब इसके बाद देखिए आप, अब आपको क्या करना है कि जो आपका LCM निकालेंगे उसमें क्या करना है, जो आपका जोड़ा बन गया था जिनका, जैसे इस दोनों का जोड़ा बना था तो इसको एक बार लिखना है, ठीक है ना, तो इसको एक बार लिख लीजिए। बाकी देखो इनका तो जोड़ा बना तो इनको मार्क कर देते हैं ताकि हमें याद रहे कि इसका जोड़ा बना था, इसलिए हमने ऐसे कर लिया इसको, ठीक है। इसको हम एक बार लिखेंगे जिसका जोड़ा बनता है, तो हमने एक बार ये 2 लिख लिया। अब बाकी जो बचे हुए हैं वो सब लिखने हैं आपको, तो इसको एक बार लिखा, फिर इसके बाद ये वाला 2, ये वाला, तो लिखेंगे 1 2 और 3। तो इस तरह से आपने ये वाला 2 लिखा और बाकी 3 बचे हुए वो भी लिख लिए, गुणा। इसके बाद जो आपके बचे हुए 3 है ना, इनको लिखेंगे, और जो आपने दोनों में मिल रहा था उसको एक बार लिखेंगे। तो इन दोनों में से आप एक बार ही लिखेंगे, और बाकी जो बचे हुए हैं वो आप पूरे लिख लेंगे, 3 गुणा 3। उसके बाद क्या बचा है आपका, 7 बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया, तो आपके 2 आ गए 4 बार, और इसके बाद 3 आपके 3 बार 7। अब इसको पता है ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 4 बार है तो 2 की घात 4 गुणा
3 का आप कितनी बार है, 3 बार है, 3 का गुणा 3 गुणा 7 ऐसे लिख सकते हैं। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा पता है वो कितना आएगा, 3024। ठीक है ना, इस तरह से आपको कर लेना, गुणा करके देख लेना आपको। ठीक है ना, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से आप 16 लिख लेंगे, 3 तरह का 9, 9 होती है 27, 27 लिख लेंगे, 16 27 का करेंगे, जो भी आएगा उसमें 7 का करेंगे तो आएगा आपका 3024। ठीक है ना, इस तरह से। अब आपने क्या किया, आपने HCF निकाल लिया, आपने LCM निकाल लिया। ठीक है ना, अब क्या करना है, यही तो पूछा गया था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM निकालिए, तो पहले आपने इन दोनों के LCM HCF निकाल लिए। अब क्या करना है, अब आपको करना है जांच। तो हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, इसके बाद करते हैं हम जांच। जांच में क्या करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, मतलब इन दोनों का जो गुणा होगा, गुणा करने पर जो भी आंसर आएगा वो इनके HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो HCF और LCM आपका ये है, तो इनके गुणा करेंगे, इन संख्याओं को गुणा करेंगे, दोनों बराबर आएगा तो लिख लेंगे कि इस प्रकार संख्याओं का गुणनफल जो भी लिखेंगे वो लिख लेंगे हम। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जांच। तो यहाँ पर हम करते हैं जांच। अब जांच करने पर कैसे करेंगे इसको देखिए। अब हम लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल आपने लिख लिया। अब दो संख्याएं कौन कौन सी थी आपकी, आपको पता है, जिनका आपने HCF LCM निकाला है। तो ये संख्या तो आपकी यही थी, 336 और 54। तो लिखेंगे 336 और गुणा 54। ठीक है ना, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप गुणा करने पर देखेंगे आपका आएगा 18,144। क्या आएगा, 18,144। इस तरह से आएगा, गुणा करके देख लेना आप। ठीक है ना, मैं पहले कर चुका हूँ, तो अब गुणा करके देख लेंगे तो यही आएगा आपका 18,144। आपको बारी बारी से गुणा कर लेना है। ठीक है ना, अगर आपको चाहते हैं कि मैं भी गुणा करके आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं, तो आगे से वीडियो में हम गुणा करके ही दिखाएंगे आपको। ठीक है ना, टाइम कम लगे इस वजह से हम डायरेक्ट कर देते हैं आपको। ठीक है ना, पहले से ही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए, दो संख्याओं गुणनफल आपने कर लिया, 336 गुणा 54, तो आपका आया 18,144। अब आपको क्या करना है, जो उनका HCF और LCM आया उनका गुणा कर लेना है। तो HCF गुणा LCM, तो इनका गुणा करने पर क्या आएगा आपका, HCF कितना था आपका 6 और LCM कितना था आपका 3024। अब इसका तो आप गुणा कर सकते हैं, 6 चौको 24 की 4। ठीक है ना, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14 की 4, हासिल 1। तो 6 का 0 में 0 आएगा तो 1 हासिल है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 3 18। तो इसका तो हम वैसे भी कर सकते हैं, एक अंक का है। ठीक है ना, तो 18,144। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो दो संख्याओं का गुणनफल आया वो किसके बराबर आया, उनके HCF और LCM के बराबर आया। तो आपको लास्ट में लिखना है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है आपको लिखना है इस प्रकार, जो हम सभी बाकी दो में लिख के आए हैं। इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये लाइन आप पता है कहाँ से लिख सकते हैं, ये लाइन आपको यहाँ से लिखनी है, दो संख्या यहाँ से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। पता है, इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 गणित का दूसरा प्रश्न के जो भी प्रश्न थे उसमें समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।